माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिल्म को लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण विक्रम शर्मा जी और आशीष कोहली जी ने किया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, ओलक साहब, पंडो साहब, चीफ साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष, और डॉक्टर कौर जी, और यहाँ जितने भी हमारे साथी मीडिया के हमारे दोस्त, गंजू साहब, आशीष जी, विक्रम जी, सपना जी और जम्वाल साहब, जोरावर सिंह जी, जिनका कुछ दिन पहले जन्म दिवस भी था, मैं उसको दिन भी मुबारक दी थी, फिर से इनको मुबारक है। और जितने भी साथी सहयोगी यहाँ आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन जिसका जिक्र किया गया, आज ही के दिन 14 फरवरी 3 वर्ष पहले पुलवामा के अंदर जो आतंकी घटना हुई थी, उसमें जो हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिक सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, पूरा देश आज फिर से अपने शहीदों को नमन करता है। तो हम सब ने भी यहाँ इस कार्यक्रम के शुभारंभ में अपने जांबाज वीरों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। मैं भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और बलिदान के दम पर देश के राष्ट्रीय ध्वज को और देश की एकता, अखंडता को हमेशा अक्षुण्ण रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। साथियों, आज की जो फिल्म जिसका शुभारंभ किया गया है, मैं उन सभी साथियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो मैंने आशीष जी का कोई अलग अंदाज देखा, तो मैंने कहा ये कोई मैच नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ रही थी, मुझे विश्वास था कि अपने पुराने अंदाज में तो ये आएंगे, अंदाज नहीं बदला जा सकता, और वही हुआ। तो विक्रम जी को मैं बहुत पुराना जानता हूं, लगभग हम 22-25 वर्षों से मैं एक पत्रकार के नाते भी और एक थिएटर आर्टिस्ट के नाते, मुझे याद है जब ये अभिनव थिएटर के अंदर बहुत सारे शो करते थे तो मुझे बुलाते थे और भी मेहमानों को बुलाते थे, तो कभी कभी हम अकेले ही होते थे थिएटर में। लेकिन इनकी कमिटमेंट एक्टिंग के प्रति जो थी, मैं हमेशा सोचता था और मैं इनको कहता भी था कि आप पत्रकारिता में कैसे आप, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हो। मैं राणा साहब से एक बार बात भी कर रहा था कि मैंने कोशिश की कि जो हमारी कल्चरल एकेडमी है, उसमें आप जैसे अनुभवी और जिनको पैशन है, जिनको काम करने की उत्सुकता है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई काम दोगे तो रिजल्ट भी आएगा। अब महेंद्र सिंह धोनी जी के हाथ में आप बैट की बजाय हॉकी दे देंगे तो गोल नहीं हो पाएंगे। उनके हाथ में बैट ही चाहिए, और बैट देंगे तो फिर वो उसका रिजल्ट भी देंगे। और आशीष जी ने जिस तरीके से इस सारी फिल्म को, और विक्रम जी ने अपनी सारी टीम के साथ, और जो डायरेक्टर महोदय हैं आदित्य जी, जिस तरीके से आपने काम किया है, बहुत लाजवाब काम है। हमारे इस छोटे से शहर में जहां इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं, और खासकर वो जो जिनके सहयोग से, जिनके ऑफिस के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, धनराज जी, धनराज स्टूडियोज, ठीक है ना, हमने तो VR स्टूडियोज का ही नाम सुना था। धनराज, हमें बड़ी खुशी सर एचबी जम्मू से इस किस्म के स्टूडियो बने थे, तो बहुत मेहनत की है आपने। हालांकि शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म है, लेकिन बहुत जबरदस्त मैसेज दे। ये केवल फिल्म नहीं है, ये आपका समाज के लिए देश हित में
एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्तर पर भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी अगर इस मूवी को अधिक से अधिक स्कूलों में, कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूशंस में अगर इसको प्ले करेगी तो इसका बहुत लाभ है, बहुत जबरदस्त मैसेज है वो देश हित में। और ये बात हकीकत है, मैं आपकी फिल्म देख रहा था तो मुझे बहुत सारे किस्से याद आ रहे। हमने इस प्रकार से अपनी जिंदगी के अंदर बड़े मुकाम, बड़े नजदीक से ये सारे सिलसिले हमने देखे हुए हैं और वो पुराने दिन हमें याद आ गए कि किस तरीके से इसी प्रकार की साजिशें होती थी कि गलत आदमी सेना की वर्दी लगा के, जो सैनिक नहीं होते थे और इस प्रकार के इंसिडेंट्स में मुलव्वस होते थे तो इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की साजिश होती थी। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ। इस 30-35 वर्षों के कालखंड में इस प्रकार की साजिशें हुई हैं जिसको आपने यहां उजागर किया। और मुझे एक इस बात को लेकर खुशी है, एस्टैब्लिश किया है। आसान काम नहीं होता है पत्रकारिता में भी अपना नाम बनाना, राजनीति में तो होता ही है, हर फील्ड में होता है। हर फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि केवल आशीष विक्रम जी तो थे, अब उनके साथ आशीष जी, और पिछले दिनों एक और गीत जिसको यहां चलाया गया था वो हमारे वरुण जी और राहुल खत्री जी, मैंने एक बार देखा कि एक और गीत में तो, और देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा कि अब पंजाबी च भी सरदारों ने नंबर लाई है नहीं। तो भाई मुझे ये लगता है कि ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर एक हुनर होता है, टैलेंट होता है और कुछ नेचुरल इनबॉर्न क्वालिटीज होती, उसका डिस्प्ले होता है। लेकिन जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो उसमें भी आपने बहुत मेहनत की है और ख्याति प्राप्त की है, और उस फील्ड में भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें भी रहकर आपने सेवा भाव से कार्य किए। कोविड काल में, कोरोना के मुश्किल से मुश्किल वक्त में जो हमारे मीडिया के साथियों ने काम किया, हर एक मीडिया के साथी, चाहे वो हमको ही ग्रिल कर देते थे तो, लेकिन बात यह है कि फिर हम भी भागम भाग करते थे ना। तो दोस्त वही होता है जो मित्र की अच्छाई भी बताए तो उसकी जो कमी है उसको भी उजागर करे, भैया ये चीजें ये ठीक होनी चाहिए। उस दौर में हमने देखा कि कितने हमारे पत्रकार, कितने हमारे मीडिया के भाई बहने वो कोविड का शिकार हो गए खुद, लेकिन उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की और यहां तंत्र को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को अवेयर किया। वहीं जो उस वक्त उस कोविड का शिकार हो गए थे, उस वायरस का, उनको मदद इमदाद दिलाने में भी बहुत बड़ा रोल आप सबका रहा है। मैं अक्सर आप सभी साथियों से का जिक्र अपने मीटिंग्स में या अपने कार्यक्रमों में करता हूं। ये समाज के प्रति हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपने बाखूबी निभाया है। मैं आपको हृदय की गहराई से आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लघु फिल्म, वैसे आजकल ये छोटे छोटे बजट वाली फिल्में ज्यादा हिट हो रही है। आपने देखा होगा कि वो एक जमाना था कि 200, 400, 500 करोड़ की फिल्म बनती थी, पिट जाती थी तो गया काम। तो 8-10 करोड़ में एक फिल्म बनती है। वो एक फिल्म बनी थी, किसका घोंसला, घोंसला का घोंसला, अभी वो 83 बनी है कपिल देव जी के ऊपर। मैं दिखिया कि बड़े नहीं जा रहे लोग, शर्मा साहब ने इन्हें गलाई उड़िया कि प्रोड्यूसर की कमी नहीं है। थोड़ा इनिशिएटिव ले लो तो जय जयकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।